वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। बटालियन सीमा सुरक्षा बल की ओर से आप सभी उपस्थित सीमा प्रहरियों, उनके परिवारों और विशेष आगंतुक मेहमानों का इस दीक्षांत परेड एवं शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रातः की सुंदर मनोहारी बेला के बीच आप अपना ध्यान किले के शीर्ष पर ले जाएं। यह दृश्य किले की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। यह दृश्य किले की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। आज दिनांक 2 नवंबर आप यहाँ कुछ ही क्षणों में द्वार से आगमन होगा। पायलट, परेड कमांडर एवं मार्कर का जो अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के परेड कमांडर नौ आरक्षक आलोक पाल, उनके साथ हैं पायलट महिला आरक्षक नंदी एवं महिला आरक्षक प्रभा। तेज करने से परेड की दिशा को जिनका काम है भाइयों को ले जाना। बोला जाता है होनहार बलवान के होठ खींचने पास, जिसे पूरी तरह से चरितार्थ किया सीमा सुरक्षा बल ने, जिसने अपनी बाल्यावस्था सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई और यह साबित कर दिया कि यह बल भविष्य में देश पर आने वाली हर विपत्ति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। सीमा सुरक्षा बल आज अपने पूर्ण यौवन में है, जो कि पैदल सेना, वाटर वैन, एयरबैन एवं तोपखाने से सुसज्जित है। आज 200 बटालियनों के साथ यह बल विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग बल के रूप में अपना विशेष बल रहा है। ये बल द्वारा बार बार सीमा का उल्लंघन होता रहता या कश्मीर की सफेद बर्फ की चादर के बीच -25 डिग्री का तापमान हो, या नॉर्थ ईस्ट के घने कटीले वन हो, कच्छ का दलदल या पश्चिम बंगाल का डेल्टा, हर मौसम में सीमाओं पर तैयार खड़े यह सीमा प्रहरी, जिनकी पैनी नजर दुश्मन पर काल बनकर बरसी है। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। हम भारत के गौरव की बनके पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। देवी और सज्जनों, अभी कुछ ही क्षणों में आगाज होगा एडवांस कॉल का।
ये पूरा रुख पड़ा है कि संकल्प के साथ पुष्प की पंखुड़ियों की भांति दोनों दिशाओं में सुशोभित होती यह परेड सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बैंड की गति कदम से कदम, कंधों से कंधे, बाजुओं पर उसके पुलिस नई रफ्तार के साथ अपने निर्धारित को अग्रसर होती है। सभी को अपनी ओर आकर्षित करती खूबसूरत और सना हुआ खम यह थी सच की कार्रवाई जो परेड की सिधाई के लिए की जाती है। सबसे दाहिने मार्कर जिसने सभी लाइनों की समीक्षा की। एकता और बंधुत्व की अमिट प्रेम सूत्र में बंधी इस युद्ध को चरितार्थ कर रहे हैं ये 290 नव आरक्षक। इन नव आरक्षकों ने इस केंद्र की एच एवं जे कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण के प्रत्येक पहलुओं पर अपनी पैनी नजर रखी कमांडेंट 9 बटालियन श्री विनोद कुमार ने। इन नौ आरक्षकों के प्रशिक्षण को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाई है निरीक्षक दत्तात्रेय शिवाजी थोराट, कंपनी कमांडर जे कंपनी एवं निरीक्षक चंद्रभूषण सिंह, कंपनी कमांडर एच कंपनी, जिन्होंने अपने कुशल अनुदेशकों के साथ पूरी मेहनत और लगनशीलता से इन नौ आरक्षकों को इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहूंगी इस परेड में को इन नव आरक्षकों ने पिछले 44 सप्ताह से कठिन परिश्रम किया, जिस दौरान इन्होंने शारीरिक दक्षता, वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, फील्ड इंजीनियरिंग, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी तथा सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा एवं प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों में दक्षता हासिल की है, जिसके फलस्वरूप आपके समक्ष यह बेहतरीन परेड प्रदर्शन के लिए तैयार है। हवाओं से कह दो कि अपनी बिसात में रहें, हवाओं से कह दो कि अपनी बिसात में रहें, हमने तूफानों का रुख मोड़ा है, वह बात करते हैं मंजिल पाने की, वह बात करते हैं मंजिल पाने की, हमने कण-कण से पहाड़ जोड़ा है, हमने कण-कण से पहाड़ जोड़ा है। आज की इस परेड में 290 नव आरक्षक भाग ले रहे हैं, जिनमें 210 नव आरक्षक नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही खूबसूरत राज्य त्रिपुरा से हैं, जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस परेड में 70 नव आरक्षक विद्वानों की भूमि बिहार से हैं तथा 10 नव आरक्षक माँ, माटी और मानुष को पहचान देने वाले राज्य पश्चिम बंगाल से हैं। अगर हम इन नव आरक्षकों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वह इस प्रकार है: मैट्रिक 60, इंटरमीडिएट 150, ग्रेजुएट 76, डिप्लोमा 4, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बल और राष्ट्र की सुरक्षा अब शिक्षित हाथों में है। आज की परेड में हर धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा की विविधता का एक गुलदस्ता चरितार्थ करता है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य को। क्या समेटेगा हमें वक्त का यह गहरा दरिया, हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं,
सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें तेरी, सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें तेरी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं, हुनर जानते हैं। देवियों और सज्जनों, यह प्रशिक्षण स्थल हरियाणा राज्य के जिला हिसार में स्थित है। वर्तमान में यहाँ पर 9 बटालियन सीमा सुरक्षा बल तैनात है। यह परिसर बृहद क्षेत्र लगभग 147 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैच नंबर 1 एवं 2 के 9 आरक्षकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी 9 बटालियन को सौंपी गई थी, जो बटालियन स्तर पर एक चुनौती को अमली जामा पहनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु चुनौतियों को सहज स्वीकार करना सीमा सुरक्षा बल की परिपाटी रही है। इसको सीमित संसाधनों के बीच चरितार्थ किया है 9 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने, जो अपने आप में एक मिसाल है। इससे यह साबित होता है कि सीमा सुरक्षा बल किसी भी परिस्थिति में और हालातों से निपटने के लिए सक्षम है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और अभी कुछ ही क्षणों में आगमन होने वाला है कमांडेंट महोदय श्री विनोद कुमार, 9 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का। उनका वाहन परेड ग्राउंड की ओर अग्रसर होता हुआ उनकी अगवानी करते हुए ट्वाइसी महोदय। आपने देखा कमांडेंट महोदय को सलामी सर से सम्मानित किया गया। आपके यहाँ आने से पुलकित है हर मैट्रिक 60, इंटरमीडिएट 150, ग्रेजुएट 76 तथा डिप्लोमा 4, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बल और राष्ट्र की सुरक्षा अब सुरक्षित हाथों में है। आज के इस परेड में हर धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा विविधता का यह गुलदस्ता चरितार्थ करता है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य को। क्या समेटेगा हमें वक्त का यह गहरा दरिया, क्या समेटेगा हमें वक्त का यह गहरा दरिया। हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों में जो खींची है लकीरें तेरी, उन लकीरों पर चलने का हम हुनर जानते हैं। देवियों और सज्जनों, हमारी निगाहें और आज की इस भव्य परेड को जिनका बेसब्री से इंतजार है, हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, जिनका वाहन सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ, जिनके स्वागत में खड़े हैं कमांडेंट 9 बटालियन मुख्य अतिथि महोदय का शुभागमन।
आपने देखा के परेड कमांडर नव आरक्षक आलोकपाल अपने चुस्त और दुरुस्त कदमों से मंच की ओर अग्रसर होते हुए और आज की परेड की रिपोर्ट मुख्य अतिथि महोदय को देते हुए सुने उन्हीं की जुबानी। जय शिवन शपथ परेड 290 नवरक्षक परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर। सुसज्जित निरीक्षण वाहन मंच के समक्ष मुख्य अतिथि महोदय। महोदय, आपका जन्म 1 जुलाई 1972 जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने बीएससी और एलएलबी को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। आप विद्यार्थी जीवन से ही कुशाग्र और प्रतिभावान रहे। महोदय, आप 1998 बैच भारतीय हिमाचल प्रदेश में आप पुलिस मुख्यालय में आईजी एडमिन एवं वेलफेयर के पद पर तैनात रहे, जहां आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी की। महोदय, आप मार्च 2023 में सीमा सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर आए। महोदय, आप फ्रंटियर हेडक्वार्टर सीमा सुरक्षा बल गुवाहाटी में महानिरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां आपने ब्रह्मपुत्र नदी के तीव्र आवेग पर सीमा प्रबंधन की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझकर अपने अधिकारियों को कार्य प्रबंधन सुझाया। महोदय, आपने सैनिकों के अपग्रेडेशन तथा उनके परिवारों की बेहतरी और उनके आपके द्वारा किए गए कार्य अपने कनिष्ठ अधिकारियों और सीमा के व्यवहार और मानवीय गुणों की प्रशंसा हमेशा होती रहती है। जहां आप एक महोदय, आपके द्वारा किए गए कार्यों की सूची बहुत लंबी कुशल प्रबंधक हैं, वहीं दूसरी ओर आप एक दूरदर्शी और कुशल सेनानायक भी हैं। महोदय, आप कुशल रणनीतिक दृष्टिकोण, तत्काल निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल, संकट प्रबंधन एवं विश्लेषण मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट देकर सम्मानित कर अपने यथास्थान की ओर परेड पर नियंत्रण करने के लिए अग्रसर होते हुए। निवेदन है कि जैसे ही राष्ट्रीय रक्षक टोली परेड का हिस्सा बनने के लिए चलती है, तो आप सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं तथा सभी वर्दीधारी अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करें। बाकी सभी सावधान मुद्रा में
राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें। अभी पवित्र राष्ट्रीय झंडे के नीचे भारतीय संविधान को साक्षी मानकर यह 290 नौ आरक्षक पद की गरिमा बनाए रखने की शपथ। मैं भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से निष्ठावान बना रहूंगा। मुझे जहां कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उन सभी अधिकारियों की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े।
टर्न आगे ब्रेक तीनों तीन में दाहिने चलेगा दाहिने पुट मोड़ डंके के बीच पर सबसे अनुशासित कदम बाजुओं पर जिन्हें दिए गए कठिन परिश्रम की गवाही दे रही है। सेना आरक्षक सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर। सबसे आगे आज के परेड के परेड कमांडर उनके पीछे है प्लाटून नंबर 1 उसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक दीपक राय। सारे अनुशासित करना पे कदम पूरे जोश और उमंग से दूसरे अंदाज में ये है नव आरक्षक नयनलाल जो प्लाटून नंबर 2 का नेतृत्व कर रहे हैं। शुरू देकर सम्मानित करते हुए प्लाटून नंबर 3 राहुल कदम से कदम मिलाते जो नौजवान सीमा सुरक्षा बल की करकट्टी में आज शामिल हो गए। प्लाटून नंबर 4 इसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक नाइक जमातिया। प्लाटून नंबर 5 इसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक प्रेरणा देवनाथ। बड़े और अनुशासित करने से कदम से कदम मिलाते हुए प्रेम हाई भाई पीछे वाला बोलना थोड़ा खराब हो रही है उससे बात करते पीछे महोदय को सम्मानित करती यहाँ का कर्तव्य जिनके द्वारा बहाए गए पसीने के हर बूंद का साक्षी रहेगा। दुश्मन को धूल चटाने के लिए तत्पर और तैयार इन नवारक करने वाली समय की भूमिका पैदा करो। कदम से कदम चलने रोजगार को पैदा करो। आज या रोजगार को पैदा करो। विपरीत समय की भूमिका विपरीत समय की भूमिका पैदा करो। कदम से कदम पूरे नए अवतार के साथ और मन से और कहते यार
यह थी मध्य सच की कार्यवाही परेड को सिधाई देने के लिए। समीक्षा क्रम में मध्य से शानदार और सधा हुआ था। और अभी आपने देखा मुख्य अतिथि महोदय को परेड द्वारा जनरल सल्यूट से सम्मानित किया गया। अब मैं श्री विनोद कुमार कमांडेंट 9 बटालियन से आग्रह करूंगा कि वो मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत सम्मान में इन 9 आरक्षकों के मार्गदर्शन के लिए 2 शब्द कहें। कमांडेंट 9 बटालियन। मुख्य अतिथि श्री दिनेश कुमार यादव, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक मुख्यालय, बल मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल। उपस्थित गणमान्य अतिथि, दीक्षांत समारोह में शामिल 9 आरक्षक एवं उनके अभिभावकगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, उपस्थित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी एवं मेरे सहकर्मियों, आप सभी का दीक्षांत परेड में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। महोदय, आज कुल 290 नौ आरक्षक जो कि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार प्रांतों से हैं, 44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण की समाप्ति एवं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद दीक्षांत परेड में शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन 9 आरक्षकों को शारीरिक प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, माइनर टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, फील्ड इंजीनियरिंग, असॉल्ट एवं अन्य विषयों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न सीमांतों और उन क्षेत्रों की विशेषताओं के विषय में समुचित जानकारी, वहाँ के हालात, चुनौतियाँ, कार्यशैली के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके साथ साथ विभिन्न कानूनों एवं मानवाधिकार विषय आदि की भी जानकारी दी गई है। इन्हें आतंकवाद और उग्रवाद के क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने हेतु विशेष प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया गया, ताकि ये देश की सीमाओं तथा आतंकवाद विरोधी अभियान में प्रभावी योगदान दे सकें। साथ ही इन्हें खेलकूद एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु भी भरपूर अवसर प्रदान किया गया है। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर 9 आरक्षकों के इन प्रशिक्षकों का भी मैं सराहना करता हूँ, जिन्होंने इन 9 आरक्षकों को एक सरल नागरिक से सशक्त सीमा प्रहरी बनाने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम किया। सभी 9 आरक्षकों को एक परिपक्व स्वरूप में राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया। सभी अनुदेशक, सभी प्रशिक्षक बधाई के पात्र हैं। आज के इस दौर में एक वीर एवं समर्पित जवान योद्धा आशा की किरण है। इस स्थिति में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र की शक्ति बने। एक बार पुनः मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री दिनेश कुमार यादव, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक मुख्यालय, बल मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित महिलाओं, 9 आरक्षकों के परिजन, अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस दीक्षांत समारोह में पधारकर हम सबको अनुग्रहित किया, सीमा प्रहरियों का मान बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद। और अब पदक अलंकरण। यह प्रशिक्षण एक सामूहिक प्रशिक्षण था, जहां प्रशिक्षण की अलग अलग विषयों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को उनकी मेहनत और लगनशीलता के लिए यह पदक दिए जाते हैं। इस क्रम में 5 मेडल दिए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं: बेस्ट शॉट, बेस्ट इन इंडोरेंस, बेस्ट इन ड्रिल, ओवरऑल सेकेंड और ओवरऑल फर्स्ट।
ओवरऑल सेकंड प्रशिक्षण में समस्त गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नवारक्षक को यह पदक दिया जाता है। कमांडेंट 9 बटालियन से निवेदन करूंगा कि वे मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करें कि वह इन पदक विजेताओं को अपने कर कमलों से पदक देकर इनका हौसला बढ़ाए। नवारक्षक राकेश जमातिया। नवारक्षक राकेश जमातिया। जी सर, यस, थैंक यू सर। कल ही तुम्हें ध्यान दे, बाद में देख के रहिए। जय श्रीमान। बैच संख्या 2 नवारक्षक सुरजीत देवनाथ। नवारक्षक सुरजीत देवनाथ। जय श्रीमान। थैंक यू सर। जय श्रीमान। बैच संख्या 1 नवारक्षक जतिन मोहन त्रिपुरा। नवारक्षक जतिन मोहन त्रिपुरा। जय श्रीमान। थैंक यू सर। जय श्रीमान। बैच संख्या 2 नवारक्षक शयन चौधरी। नवारक्षक शयन चौधरी। जय श्रीमान। थैंक यू सर। जय श्रीमान। ओवरऑल सेकेंड। बैच संख्या 1 नवारक्षक अमर मणि जमातिया। नवारक्षक अमर मणि जमातिया। जय श्रीमान। सभी स्कोर के बेसिस पे करते हैं सर। थैंक यू सर। जय श्रीमान। ओवरऑल सेकेंड। बैच संख्या 2 नवारक्षक अभिजीत देव वर्मा। नवारक्षक अभिजीत देव वर्मा। जय श्रीमान। थैंक यू सर। जय श्रीमान। ओवरऑल फर्स्ट। बैच संख्या 1 नवारक्षक प्रणय देव वर्मा। नवारक्षक प्रणय देव वर्मा। जय श्रीमान। थैंक यू सर। जय श्रीमान। ओवरऑल फर्स्ट। बैच संख्या 2 नवारक्षक जनार जमातिया। नवारक्षक जनार जमातिया। जय श्रीमान।
दोनों का मिला के तो नहीं किया? नहीं, सब कंपनी का अलग। थैंक यू सर। बेस्ट इन ड्रिल बैच संख्या 2 नव आरक्षक अमलदास। नव आरक्षक अमलदास। जनसमान थैंक यू सर। जनसमान बेस्ट इन ड्रिल बैच संख्या 1 नव आरक्षक आलोक पाल। नव आरक्षक आलोक पाल, जो आज के परेड कमांडर भी हैं। जनसमान कमांड याद रखी और कोई गलती नहीं की। वेरी गुड। थैंक यू सर। जनसमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से ये नवारक्षक चुस्त और दुरुस्त कदमों से अपने अपने स्थान की ओर अग्रसर होते हुए। जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो कद क्या देखना आसमान का। ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। विनोद कुमार से आग्रह करूंगा कि वह मुख्य अतिथि महोदय को इस शुभ अवसर पर प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से यादगार स्वरूप सप्रेम भेंट स्मृति चिन्ह भेंट करें, उनको सम्मानित करें। थैंक यू सर। एक बार फिर कमांडेंट महोदय से पुनः आग्रह करूंगा कि वह मुख्य अतिथि महोदय से इन 9 आरक्षकों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने अमृत आशीष वचनों से इनका मार्गदर्शन करें। वाहिनी के समादेशक श्री विनोद कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, हमारे जो 9 आरक्षक यहाँ से आज देश की सेवा के लिए अपने को समर्पित करने जा रहे हैं, उनके परिवार के जन, मैं भी देख रहा था काफ़ी बच्चे भी हैं, बच्चे यहाँ के जितने फैकल्टी मेंबर, और सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का परेड का प्रदर्शन किया। सीमित संसाधनों के होते हुए भी आपने ये जो हमारे 290 नवयुवक हैं जो देश की सेवा में आज समर्पित करने जा रहे हैं अपने आप को, उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया। इसी तरीके से पूरे बीएसएफ में लगभग 20,000 के आसपास आरक्षक प्रशिक्षित होकर आगे समय में भी 16-17 तक जो पासिंग आउट परेड होंगी, वो सभी लोग अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी इस देश की सेवा के लिए तन मन धन से अपने को समर्पित करेंगे। उस कड़ी में यहाँ की जो पासिंग आउट का हमें लगता है पहला अवसर है, तो इसके लिए मैं समादेशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरीके का उन्होंने आयोजन यहाँ पे किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग एक बहुत कठिन प्रक्रिया से यहाँ पे सेलेक्ट होके आते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए आपको बधाई देते हैं। 44 हफ्तों का जो कठिन परिश्रम आपने किया है और उसके बाद जो आपने अचीव किया है, उसके लिए मैं आप सभी 9 आरक्षकों को बधाई देना चाहूँगा। जिन लोगों ने यहाँ पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि हमारा हर एक जवान एक विजेता है और हमारे पीछे जो जवानों ने बलिदान दिया है, जो देश की सेवा की है, वो सभी लोग मेडल और उसके हकदार हैं। आप जानते हैं कि अभी मुझे बीएसएफ जो विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स मानी जाती है, ये सिर्फ सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं है, सबसे अच्छी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। विश्व में और जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, वहाँ में कोई बड़ी असफलता के
समाचार मिलते हैं, लेकिन बीएसएफ के जो जवान हैं, जो वहाँ हमारी व्यवस्था है सीमाओं पे, उसमें इतना तत्परता से काम करते हैं कि आज तक कोई भी फेलियर नहीं हुआ है। जहाँ भी बीएसएफ को लगाया गया है वहाँ उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इसीलिए उन्होंने अपने जो ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, उसको हमेशा साकार किया। अभी आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बीएसएफ की चौकियों का भ्रमण किया। उनके प्रेरणादायी वाक्य आपने सुने होंगे। उन्होंने कहा कि अब जो हमारे जवान चाहते हैं हम उसकी पूर्ति करते हैं, और उन्होंने जो लक्ष्य रखा है 2047 तक जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब आप अपनी सीमाओं के एक अवैध दीवार की तरह तैयार करेंगे, जब वहाँ से किसी भी प्रकार का ट्रांस बॉर्डर क्राइम नहीं होगा, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा, तो जो देश के अंदर काम करने वाले लोग हैं निर्बाध रूप से अपना कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा देश 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया उसको पूर्ण करके रहेंगे। आज का जो प्रशिक्षण आपका प्रशिक्षण देख के मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत ही मेहनत की है और बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके लिए आपके जो पेरेंट्स आए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं और वो गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और यहाँ से एक अच्छी स्मृतियाँ लेके जाएंगे। जब आप आगे जाओगे तो आने वाले लगभग 3 दशक तक आप बॉर्डर से अपनी सेवाएं देंगे, देश की सेवा करेंगे। उसमें हम आपको तमाम मुश्किलात का सामना आएगा। आपको शायद यहाँ कुछ फैमिलराइजेशन किया गया होगा हमारे जो अलग अलग सीमांत हैं, जो कमांड्स हैं, उनमें किस टाइप की भौगोलिक और किस प्रकार की चुनौतियाँ मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको पता तब चलेगा जब वहाँ जाएंगे। और बहुत अच्छी तरीके से भारत सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ सभी संसाधन जुटाए गए हैं। सीमा की चौकियों पर वहाँ बाड़ लगाई गई, आधुनिक आपके हथियारों का दिया गया, वहाँ पे जो सर्विलांस इक्विपमेंट हैं वो सब दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में जो बॉर्डर गार्डिंग का आयाम है बहुत अलग तरीके का होने वाला है। अब आईटी का जमाना है, सूचना क्रांति का जमाना है, और हमारे जो यहाँ नव आरक्षक पास आउट होके जा रहे हैं वो सभी लोग काफ़ी उच्च क्वालिफाइड हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 30 सालों में आप सीमा की चुनौतियों के हिसाब से, पूरे देश में आने वाली चुनौतियों के हिसाब से अपने में बदलाव करते रहेंगे और सिखलाई करते रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतनी लंबी सेवा करनी है। तो जैसे आज आप पास आउट होके जा रहे हैं, अभी आप 21-22 साल के नौजवान हैं, आगे आने वाले समय में यही कहूँगा कि अपने कम से कम 30 साल तक इसी तरीके से बने रहें और जिस यूनिफॉर्म में आप पहन के जा रहे हैं वही रखें, वही आपको यूनिफॉर्म फिट रहे हमेशा। मैं ऐसी आशा करूँगा। हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही माहौल बदला है। अब जवानों के कल्याण के लिए, उनकी देखभाल के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अब वो स्टीरियोटाइप बहुत नहीं है। आपको जहाँ तो समस्या आती है उसका ध्यान रखा जाता है और सभी लोग उसके प्रति संवेदनशील हैं। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। आप अपनी तरफ से देश सेवा में कोई कमी नहीं रखना। हम सभी लोग मिलके भारत को एक सुरक्षित राष्ट्र बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो लक्ष्य है 2047 का वो हमको पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं, जितने भी हमारे अनुरक्षक हैं जिन्होंने यहाँ प्रशिक्षण दिया हमारे जवानों को और बहुत उत्कृष्ट स्तर का प्रशिक्षण दिया सीमित संसाधनों में, उनको बधाई देना चाहूँगा। यहाँ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग आए हैं वो भी जवानों का जो आज का दीक्षांत समारोह में उत्साह है और आगे उनका जो जज्बा है देश सेवा के लिए उसको देखा होगा। तो उनसे भी निवेदन करूँगा कि इसको प्रचारित प्रसारित करें। मैं एक बार फिर इस आकर्षक एवं भव्य परेड के लिए आप सबको बधाई देता हूँ और आपके सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है। इसी संकल्प के साथ ये नवारक्षक
कार्टूनों के कुछ कॉलम मन से पूछे गए हमारे कार्टून अब्जे विरोध में चले या कश्मीर की सरदरात, सजग है सीमा पर हम अनके पहरेदार। दुश्मन लाख कोशिश करे मगर आने न दंगे पार। हर वक्त हर एक कॉलम में अपने पार्टी कमांडर के नेतृत्व में नंबर 6 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक सुरेश चक्रवर्ती। सलामी मंच से गुजरती हुई प्लाटून नंबर 6। प्लाटून नंबर 7 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक सुरजीत सिन्हा। सलामी मंच से गुजरती हुई प्लाटून नंबर 7। प्लाटून नंबर 8 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक अमरदास। सलामी मंच से गुजरती हुई प्लाटून नंबर 8। सुरक्षा बल की दल भर्ती में शामिल होकर अपने आप राष्ट्रपति महोदय का सम्मान करते हुए सुरक्षा बल
ये शानदार प्रदर्शन रहा। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी थे। सीमा सुरक्षा बल को मन को मोह लेगी। कर्तव्य ध्वनि से इन बच्चों का स्वागत करें। हमें तड़पाते हैं, कुछ आती है तो पूछ जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम गई है घर सोना सोना मैं गया जहाँ थी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको सबसे अच्छे यारी तेरी सूरज बस तेरा तुझे सलाम तुझे सलाम अब तुम हमें आगे बढ़ती है अब तुम हमें साथी है बस इतना ही कह जाने थोड़ी सी खुशबू थोड़ी सी धोखने वाली जिनमें हो जुनून लोगों लाल लहू तो मिला मिला ले तेरे रंग तो खिला खिला ले और मोहित रंग से बसंती आरा मोहित रंग से बसंती झुकी तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुकी तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया भारत हमको जान से सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती अंगारे सिर पर बरसे यदि जावलाए निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा कदम मिला के एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं।
से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरे दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो।
यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है।
करके दिखाना पड़ेगा।